जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म MSF फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम एज क्लास पढ़ रहे थे दोस्तों, एज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और एज के बाद अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की दोस्तों। तो आज हमारी जो क्लास है वो क्लास है दोस्तों परसेंटेज। हमको परसेंटेज पढ़ना है और क्लास नंबर हमारी कौन सी है मेरे प्यारे भाई? फर्स्ट क्लास है दोस्तों। ठीक है। तो जिन लोगों का विषय क्लियर नहीं है, जिन लोगों शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल अंत तक क्लास को देखिए। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों। सारे बेसिक सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। जिन लोगों का बेसिक क्लियर है, जिन लोग बहुत महान लोग हैं, वो बिल्कुल इस क्लास को मत देखिए। वो जाइए दूसरी क्लास जरूर देखिए। ठीक है। हाँ, जिनको लगता है कि अरे ये सब क्या करा रहे सर, है ना, बेसिक बेसिक करा रहे, थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ाइए, तो आप लोग बिल्कुल क्लास मत देखिए। क्लास से आप बाहर हो जाइए। ये क्लास सिर्फ उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो परसेंटेज को शुरुआत से एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो से इसको पढ़ना चाहते हैं, तो ये क्लास आपकी बहुत हेल्प होने वाली है दोस्तों। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो शुरू करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत। सर्वप्रथम हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो वर्ड शब्द लिखा हुआ है परसेंटेज, कि ये जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, ये क्या होता है? पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो जरा, परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? या प्रतिशत। ठीक है। प्रति मतलब क्या दोस्तों? हम क्या बोलेंगे सर, कि प्रति मतलब हर, सत मतलब 100। हर 100 पर कोई वस्तु, हर 100 पर कोई चीज कह सकते हैं, या हम कोई वस्तु कह सकते हैं। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे भाई? प्रति मतलब सर हर, सत मतलब 100। हर 100 पर कोई चीज, तो हर 100 पर कोई चीज क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाई? प्रतिशत कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। मतलब हर 100 पर कोई चीज प्रतिशत। ये क्या हुआ सर? कैसे? देखिए जरा, उदाहरण के लिए मैं समझता हूं कि जैसे सर हम बात करते हैं, अगर हम केले लेने जाते हैं, तो केले क्या दर्जन में मिलते हैं? हाँ सर, दर्जन में मिलते हैं। जैसे उसने कहा कि 60 रुपए प्रति दर्जन, 60 रुपये पर दर्जन क्या मिलेंगे केले? ठीक है सर। 60 रुपए पर दर्जन, तो 60 रुपए पर दर्जन का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? कि एक दर्जन, एक दर्जन कितने का मेरे प्यारे भाई? 60 रुपए का। समझे बात के लिए? 60 रुपए पर दर्जन, इसका अर्थ क्या हुआ? एक दर्जन 60 रुपए का। हाँ या ना? ठीक है सर। वैसे ही अगर बात करें, मान लो कोई चीज हम लेने गए, अगर उसने कह दिया कि हम आलू ले रहे हैं सर, आलू क्या रेट मिल रहा है? उसने कहा सर 50 रुपये पर केजी, 50 रुपए पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? कि 1 किलो, 1 किलोग्राम जो है, या 1 किलोग्राम आलू का जो रेट है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 रुपए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 50। ठीक है। हाँ सर। अब बात करें हम, कि जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए, लिख दिया उसने कि 60%। क्या लिखा मेरे प्यारे भाई? 60%। 60% का मतलब क्या हुआ? हमने क्या सीखा? प्रतिशत में क्या है सर? हर 100, हर 100 पर कोई चीज। क्या सीखा? हर 100 पर कोई चीज क्या होती है? प्रतिशत होती है। हर 100 पर कोई चीज, तो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या दोस्तों? 100। प्रतिशत का मतलब क्या मेरे प्यारे भाई? 100। सत मतलब 100%, 100। ठीक है। हर 100 पर कोई चीज, हर 100 पर कोई चीज क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। हाँ सर। हर 100 पर कोई चीज प्रतिशत कहलाती है। तो 60% मतलब 100 पर 60,
100/60 है या ना। ठीक है सर। 60%, प्रतिशत हमने सीखा हर 100 पर कोई चीज, 100/60, 100/60। ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जब हम एग्जाम देते हैं हमारे 60%, तो 60% किस पर, 100 पर। मतलब कि 100 में से कितने नंबर या कितने प्रतिशत, सर 60, हाँ या ना। हाँ। जैसे लिख दिया जाए 64%, 64% मतलब दोस्तों हर चीज 100 पर, तो हर चीज 100 पर, प्रतिशत 100, 100 पर 64, तो हम कह सकते हैं कि हमें कितने मार्क्स प्राप्त हुए, सर हमको 64 मार्क्स प्राप्त हुए, हाँ या ना, बताइए। प्रतिशत हर चीज 100 पर, प्रतिशत हर चीज 100 पर, हाँ या ना। हाँ सर। तो प्रतिशत 64%, मतलब कितने मार्क्स, 64 मार्क्स, हाँ या ना। ठीक है सर। जैसे हम बात करें प्रति 100 पर वैल्यू कितनी है, ठीक है, प्रति 100 पर वैल्यू कितनी है, तो प्रति 100 पर वैल्यू कितनी है, वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। क्या बोला मैंने, प्रति 100 पर, प्रति 100 पर वैल्यू कितनी है, वही क्या है, सर वही प्रतिशत है। समझे कि नहीं बात के लिए। प्रतिशत अपने आप में 100, हर चीज अपने आप में 100। ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा है, हम उसकी तुलना कर रहे हैं। अगर मैं खुद अपने आप में कहूं मैं बिल्कुल 100% सही हूं, तो मैं अपने आप में 100% हूं, लेकिन आपकी नजरों में तो नहीं ना। तो हर चीज, हर वो चीज अपने आप में कैसी रहेगी, 100% रहेगी। और 100% मतलब क्या, 1। 100% मतलब क्या दोस्तों, 1। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, हर 100 पर कोई चीज प्रतिशत कहलाती है, और प्रति 100 पर वैल्यू कितनी है, वही क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। क्या बात क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़ जाएं, बताइए जल्दी से। ये मैंने समझाने के लिए आपको बोला। ठीक है। 60%, तो 100/60 मतलब 100 में से कितने मार्क्स, 60। 64%, 64% मतलब 100 में से कितने, 64 मार्क्स, हाँ या ना, बताइए जल्दी से। आ रहा समझ में, लाइक कर दो जल्दी से। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक की संख्या बहुत कम है, कमेंट भी नहीं करते हैं, कमेंट की संख्या भी बहुत कम है। क्या बात है भाई साहब, समझ नहीं आ रहा तो वो भी बताइए कि सर समझ नहीं आता है। अच्छा लगता है तो कमेंट किया करो, क्लासेस पूरी देखा करो, तभी तो समझ आएगा। क्लास देखते ही नहीं हो तो समझ में कहाँ से आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है, हमें पहले क्या सीखना है, सर प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिए। चलिए कैसे बदलेंगे भी। प्रतिशत, जैसे मान लो दोस्तों आपको दे दिया जाता है 9%, क्या दे दिया, 9%। अब 9% को जब हम फ्रैक्शन में बदलने के लिए जाएंगे, तो 9% हमने क्या सीखा सर, हर चीज 100 पर, हर चीज 100 पर। 9% को क्या हम लिख सकते हैं 9/100, बताइए जल्दी से। क्या हम 9% को लिख सकते हैं 9/100, हाँ सर। ठीक है। सेकंड, जैसे आपको दे दिया जाए दोस्तों 13%, क्या दोस्तों 13% को लिख सकते हैं 13/100, 13/100 लिख सकते हैं, हाँ सर। कुछ भी आपको जैसे दे दिया जाए दोस्तों 20%, 20% को क्या लिखेंगे हम मेरे प्यारे भाई, सर 20/100। ठीक है, 20/100। भाई साहब ये कट भी रहा है कि नहीं, हाँ सर। तो जब तक कटेगा हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है सर। 20 एकम 20 पंचे 100,
सर हम बोलेंगे 1/5। ठीक है सर। 25%। सर 25% को हम लिखेंगे सर 25/100। हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा सर 1/4। ठीक है। हाँ या ना? हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? बन जाएगा। हाँ सर। अब जैसे इसी में लिख दिया जाए दोस्तों, 16 सही 2/3%। क्या लिखा है? 16 सही 2/3%। अब हम कैसे बताएंगे कि भैया इसकी फ्रैक्शन क्या होगी सर? बताइए। तो क्या करेंगे सर हम? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? 16 × 3 48, तो 50 हो जाएगा क्या? ठीक है। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 50/3। ठीक है सर। हर चीज किस पर सर? 100 पर। तो इंटू कर देंगे मेरे प्यारे भाई 100। तो ये क्या बनेगा दोस्तों? 50/300 हो जाएगा। और इसको जब काटने के लिए जाएंगे दोस्तों, 0 से 0, 5 × 5, 5 से 6 बार। तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/6। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? 1/6। ठीक है। चलिए बात करते हैं वैसे हम, जैसे 13 1/2% निकालेंगे, है ना? क्या निकाल ले सर? 13 1/2%। फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 13 × 2 26, एक क्या हो जाएगा 27/200। ठीक है। या क्या मैं डायरेक्ट इसको 27/200 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या अब ये कटने वाला है क्या? क्या ये कटेगा? नहीं। तो क्या हम इसको 27/200 ही बोल ले क्या? बताओ जल्दी से। क्या हम इसको 27/200 ही बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। ठीक है। तो आपसे बनेंगे कि नहीं मुझे ये बताइए। बताइए। इस प्रकार हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। बन जाएंगे कि नहीं? बताइए। चलिए जैसे एक आध और ले लो आप। 37 1/2%। 37 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्तों? बताइए जल्दी से। क्या होगी? तो सर हम कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 74 + 1, 75/2। ठीक है सर। तो ये हो जाएगा सर 200। ठीक है। यदि दोस्तों कटता है तो हम पहली फुर्सत में क्या करेंगे? काट देंगे। ठीक है। काय से उड़ा दी सर? सर इसको 5 से उड़ा दीजिए। 5 से ये 15 बार चला जाएगा। और 5 से ये चला जाएगा सर 40 बार। हाँ सर 5 से ये 3 बार। और 5 से ये 8 बार। तो हमारी जो फ्रैक्शन निकल के आएगी 37 1/2% की, वो क्या निकल के आई मेरे प्यारे भाई? 3/8। क्या आई? 3/8। 3/8। तो इस प्रकार हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और यदि सर फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे? अगर ये फ्रैक्शन दे देगा और आपको परसेंटेज बनाना है तो क्या करेंगे? क्या हम अब उसे सीख लेते हैं? चलो तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चले। हमें क्या सीखना है दोस्तों? कि फ्रैक्शन में यदि नंबर है तो फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाना है। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाना है। ठीक है। चलिए जैसे मान लो फ्रैक्शन आपको दे दी जाए कि 1/4। क्या है? 1/4 को परसेंट में बदलना है। तो 1/4 को हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? 1/4 फ्रैक्शन, प्रतिशत। तो 1/4 × 100। 1/4 × 100 करेंगे दोस्तों, तो 4 से ये कितनी बार चला जाएगा? सर ये 25 बार चला जाएगा। तो हमारे पास परसेंट क्या बनेगा? 25%। हाँ सर। जैसे दोस्तों दे दिया जाएगा 1/5, तो 1/5 को भी हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई? 1/5 × 100। तो सर ये क्या बनेगा सर? 20%। बताइए जल्दी से, समझ आया कि? जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया समझ में? ठीक है। अब इसी में दोस्तों उसने दे दिया 1/6। 1/6 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/6 दोस्तों हम कैसे करेंगे सर? 1/6 × 100 करने के लिए जाएंगे। ठीक है।
तो 6 से इसको उड़ा देंगे, कितनी बार जाएगा सर ये? 16 बार। ठीक है, कितने बचेंगे सर? 4 बचेंगे। बटे कितना हो जाएगा सर? 6। ठीक है, कटेगा हाँ सर। 2 दूनी 4, 2 तिये 6। तो हमारे पास जो परसेंट निकल के आएगा वो क्या आएगा? 16 सही 2/3%। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? क्या बन जाएगा? 16 2/3%। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं यार? बताओ जल्दी से, समझ आ रहा है कि नहीं यार? आ रहा है तो बढ़िया, लाइक करो मेरे प्यारे भाई। आप लाइक की संख्या बढ़ाइए दोस्तों, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक, कमेंट भी कीजिए। हाँ चलो, जैसे 1/6 हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/8। 1/8 को परसेंट में बदलेंगे तो हम लिखेंगे सर 1/8 × 100। ठीक है, चलिए, तो ये कितनी बार चला जाएगा सर? 12। ठीक है सर, कितना बचेगा? 4/8। ठीक है सर, ये हो जाएगा सर 1/2। हम लिख सकते हैं सर 12 1/2%। क्या हो जाएगा मेरी प्यारी भाई? सर ये हो जाएगा 12 1/2%। बताइए, यहां तक किसी सज्जन को, किसी व्यक्ति को, किसी विद्यार्थियों को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए, फिर हम इसके आगे बढ़े। बताओ जल्दी से, कहीं किसी को दिक्कत जा रही हो तो बताइए, नहीं जा रही हो तो वो भी बताइए। हाँ बताओ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना? फिर हमको आगे भी बढ़ना है। बताइए, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे। चलो, तो 1/8। अब जैसे दोस्तों इसी में मान लो, इसी में हमको दे देता है, इसी में हमको क्या दे देगा? मान लो उदाहरण के लिए उसने दे दिया है कुछ और नंबर। कुछ और नंबर क्या दे देगा सर? जैसे मान लो उसने 2/3% दे दिया, या 2/3 फ्रैक्शन दे दी। तो 2/3 को कन्वर्ट करो जल्दी से। 2/3 को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये क्या लिख सकते हैं सर हम? 2/3 इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको सर 200/3 लिख लूं? लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकता हूं। अब इसको जरा हम काटने के लिए जाए दोस्तों, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा सर? 3 से ये चला जाएगा सर 6 बार, फिर से 6 बार चला जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है सर, तो हमारा जो परसेंट निकल के आया वो क्या निकल के आया मेरे प्यारे भाइयों? 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 2/3%। 2/3 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंट बनाया, क्या बना दोस्तों? 66 2/3%। बताइए, आगे बढ़े? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं? आप तुझसे कोई भी एक नंबर ले सकते हैं और उसे सॉल्व करें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, बढ़ते हैं आगे। चलिए, अब हम बात करेंगे, चलो टेबल। तो टेबल में हम उन फ्रैक्शंस को देखते हैं जिनसे एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो मेन मेन जो फ्रैक्शन है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उन फ्रैक्शन को हम कवर करते हैं। ठीक है, कि ये फ्रैक्शन है, इसकी परसेंट क्या होता है, क्या नहीं होता, ये चीजों को आपको सीखना है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना तो उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है ना, आसान करने का तरीका। ठीक है, चले, जैसे दोस्तों हम बात करें कि 1/2। ठीक है, 1/2 की फ्रैक्शन 1/2% क्या होता है दोस्तों? 50% होता है। ठीक है, 1/3 तो दोस्तों हम बताएंगे 33 सही 1/2% होता है। ठीक है सर, 1/4 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? क्या बताएंगे सर? ये होता है 25%। ठीक है सर, 1/5 क्या होता है? तो दोस्तों बताएंगे 20% होता है। ठीक है सर, 1/6 क्या होता है दोस्तों? तो 16 2/3% होता है। ठीक है सर, 1/7 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो क्या बताएंगे सर? 14 2/7% होता है। ठीक है सर, 1/8 क्या होता है दोस्तों? तो सर 12 1/2% होता है। ठीक है सर, 1/9 क्या होता है? 1/9 क्या होता है? तो 11 1/9 होता है। ठीक है सर, 1/10 क्या होता है? तो दोस्तों क्या बताएंगे सर? 10% होता है।
ठीक है सर। 1/11 क्या होता है सर? 9 1/11% होता है। ठीक है सर। 1/12 क्या होता है सर? 8 1/3%। 1/13 क्या होता है मेरे दोस्तों? 7 9/13%। 1/14 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 7 1/7%। ठीक है सर। ठीक है सर। फिर 1/15 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 6 2/3%। ठीक है सर। 1/16 क्या होता है? 6 1/4%। 1/17 क्या होता है? 5 15/17%। ठीक है। 1/18 क्या होता है दोस्तों? 5 5/9%। 1/19 क्या होता है दोस्तों? 5 5/19%। 1/20 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो क्या बताएंगे सर हम? 5%। 1/25 क्या होता है? तो क्या बताएंगे सर हम? 4% होता है। ठीक है सर। ऐसे ही बात करें दोस्तों हम, कि जैसे 1/30 की बात करें, तो 1/30 क्या होता है? 1/3%। 1/40 क्या होता है दोस्तों? 1/2%। 1/50 क्या होता है दोस्तों? तो 2% होता है। 2% होता है। तो ये जो फ्रैक्शन है दोस्तों, ये फ्रैक्शन आपको याद रखनी है। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को आसान तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जब फ्रैक्शन मालूम होती है तो हम सीधा रख देते हैं। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ भी पढ़ेंगे, उधर बोलेगा कि किसी कीमत को 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है ना? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या सीखी है दोस्तों? 5%। तो 5% बढ़ाए मतलब हम कितना कर देंगे? एक बढ़ा के 6 कर देंगे, या जितना भी बढ़ाने को बोलेगा हम उतना बढ़ा देंगे। तो इनसे क्या होता है? चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, करने का तरीका आसान बन जाता है। यहीं से शॉर्ट ट्रिक्स निकलती हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये याद होने चाहिए। और बाकी जो भी और भी फ्रैक्शन है, तो आगे हम बढ़ेंगे, उनको करते चलेंगे। ठीक है। हाँ। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम क्वेश्चनों को अब शुरू करते हैं, जहां हम देखेंगे हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, और उस फ्रैक्शन से हमको बताना है कि प्रतिशत भिन्न क्या होती है। ठीक है ना? तो आपको परसेंटेज फ्रैक्शन निकालनी है। ठीक। बढ़े आगे। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये रहा दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन। अब देखिए, इधर जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये देखो आपकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है। आप पहली बार ऐसी चीजों को देख रहे हैं या देख चुके हैं। ठीक है। मैंने आपके लिए ये चीजें लिख दी हैं, जिससे कि आपको बेस में दिक्कत ना हो। आपका बेस क्लियर होना चाहिए, और इधर भी हमको बेस में ही ध्यान देना है कि इसका आधार क्या है। ठीक है। बड़े आगे। चलो देखो, यहां हम बात करें 1/3, तो 1/3%, ये क्यों लिखा है? देखो इधर क्या लिखा मेरे प्यारे भाई? 2/3 की प्रतिशत भिन्न बताओ। क्या लिखा है? 2/3 की प्रतिशत भिन्न बताइए। 2/3 की प्रतिशत भिन्न क्या होती है, ये आपको बताना है। तो कैसे? देखो, यहां पर इसका बेस देखिए, बेस क्या लिखा है? 2/3। ठीक है। अब 2/3 इधर लिखा है, तो जरा हमें ये बताइए, किस फ्रैक्शन में 2/3 नीचे आता है? बताओ जल्दी। 33 1/3%। ठीक है सर। हमें क्या करना है मेरे प्यारे भाई? 2/3, ठीक है, प्रतिशत भिन्न बताने के लिए यहां पर 2 लिखा है। हाँ सर, 2 लिखा है। ठीक है। इस 2 का मल्टीप्लाई यहां 33 में कीजिए। तो 33 में इंटू 2 का करेंगे, हमारे पास क्या आएगा सर? 33 इंटू 2, सर ये आ जाएगा 66। ठीक है। 2 इंटू 1 कीजिए, 2/3। ठीक है। तो हमारे पास जो बन के निकल के आएगा,
है ना, कि भैया 2/3 की प्रतिशत भिन्न बताओ, तो प्रतिशत भिन्न क्या बन के आएगी दोस्तों, 66 से 2/3%, या 66 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार आपको करना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो बेस है, उस बेस के आधार पर हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन लगने वाली है, या किस फ्रैक्शन का परसेंटेज हमारे पास लगने वाला है। यहां पर बेस 3 था, तो 1/3, 1/3 ये हो गया। ठीक है सर, परसेंट क्या होता है, 33 1/3% होता है। ठीक है सर, तो कुछ नहीं करना है, 33 का डबल कीजिए, यहां लिखिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए, नीचे का बेस जैसा का तैसा। बताइए, बन जाएगा बदलते। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा। इधर लिखा 1/9। ठीक है सर, ये जो 1/9 लिखा है, 1/9 किस में आता है, 11 1/9%। ठीक है सर, 1/9 फ्रैक्शन 1/9 का परसेंट क्या होता है, 11 1/9% होता है। ठीक है सर, हमें इसको बदलना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/9। ठीक है सर, तो 4 × 11 कीजिए, तो सर ये 44, 4 × 1 = 4। ठीक है सर, बेस 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 44 4/9। हाँ या ना, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। आपको दोस्तों ध्यान रखना है बेस में, कि यहां पर बेस क्या है, 9 है। यहां पर बेस क्या है, 9 है, 9 बेस है। और हमें, यदि हमने टेबल अच्छे से पढ़ी है, तो टेबल में देखिए जरा, बेस 9 कहां पर आता है। बेस 9 सर ये रहा, बेस 9 ये रहा सर, और बेस 9 ये रहा, तो यहां पर देखो जरा, ये क्या बनेगा, 11 1/9%। क्या बन जाएगा, 11 1/9% बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा, तो 11 1/9%, 11 1/9%, ये रहा दोस्तों। ठीक है, यहां जो बेस है, यहां बेस देखना है, बेस क्या है, 1/9। ठीक है सर, ऊपर जो अंश है दिखाई दे रहा है आपको, 4, इसका मल्टीप्लाई इधर 11 में कीजिए तो 44, फिर 4 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए तो 9। समझे, आगे बढ़े। अगला ये रहा दोस्तों, 2/9 की प्रतिशत भिन्न बताना है। 2/9 की प्रतिशत भिन्न बताइए। चलो जल्दी कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, कमेंट में बताओ जल्दी से, बता दो जल्दी से कमेंट में आंसर। देखो यहाँ क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास सर 22। ठीक है, 2/9%, क्या हो जाएगा, 22 2/9। ठीक है, हमने क्या देखा सर, बेस देखा, बेस देखा, 11 का इंटू 2 में कीजिए, 22 1 का इंटू 2 में कीजिए, नीचे। क्लियर, आगे बढ़े। चलो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन हमारा, 5/9 की प्रतिशत भिन्न बताओ। 5/9 की प्रतिशत, तो 5/9%, कौन सी बड़ी बात है, अब तो हम बता देंगे। 11 का इंटू 5 में सर 55, 5 बन जा 5/9, ये रहा हमारा आंसर। बन जाएगा ना, बन जाएगा। हाँ, आगे बढ़े, ये अगला क्वेश्चन कीजिए। 7/9 की प्रतिशत भिन्न बताइए। 7/9, ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 77, 7/9। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। तो 7/9 की प्रतिशत भिन्न क्या हो जाएगी, 77 7/9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला, क्या है दोस्तों, 2/11। ठीक है सर, 2/11 को जरा देखो, इधर देखो, 2/11, वो 1/11, बेस क्या में आ रहा है, 1/11 में आ रहा है, वो 1/11 में बेस 11 आ रहा है, तो इसका परसेंट क्या होता है, 9 1/11। क्या होता है, 9 1/11 होता है। ठीक है सर, तो 9 × 2 कीजिए। ठीक है सर, 2 1 = 2, तो 18 2/11, क्या हो जाएगा, 18 2/11 हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर, आगे बढ़िए। चलिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, कर दे इसको जल्दी से। अब तो सर बन जाएगा, अब तो सर हम हवा हवाई बचा देंगे, बचा देंगे ना हवा हवाई, पक्का। चलो हाँ सर, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास में कितना, 27। ठीक है, 3/11। ठीक है सर, 27 3/11 बन गया। हाँ सर, अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा सर 5/11। ठीक है भैया, 5/11, तो 9 5 45। ठीक है सर, 5/11, ये आ गया हमारा आंसर। बताओ, कोनो दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों, अब तो बन जाएगा। मस्त, हम लोग दोस्तों जीरो से चल रहे हैं,
एकदम जीरो से आगे बढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको चीजें समझ में आएगी दोस्तों। आप लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक दोस्तों, और प्लीज कमेंट जरूर किया करो यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप जब कमेंट करते हैं तो हमको एक एनर्जी मिलती है, और हम जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा कंटेंट लेकर आपके पास आ पाते हैं। हम लोग कमेंट किया करो, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये सब चीजें इकट्ठी करने में, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, 4/11 की प्रतिशत भिन्न बताओ। इसको जरा सॉल्व करो जरा दोस्तों, आप लोग कर सकते हैं, है ना। आप लोग करना नहीं चाहते हैं बस। हम्म बन जाएगा ना। चलो 4/11, हाँ सर, क्या हो जाएगा दोस्तों, सर ये हो जाएगा 36, ठीक है, 4/11, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा सर, 36 4/11%, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हाँ सर, आगे बढ़ जाइए। ये रहा सर, 7/11 की प्रतिशत भिन्न बताओ। तो 7/11 की बता देंगे भैया। अब तो सर आप जहां से पूछना है, जो पूछना है वो पूछ लीजिए, अब तो हम सब बता देंगे। बता दोगे ना, पक्का, बताओ जल्दी से, बता दोगे भी नहीं, हाँ या ना, बता दोगे ना, बता दोगे। चलो, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सर ये हो जाएगा 63 7/11%, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ जाइए, आगे इधर से बढ़ना है सर। चलो, इसके बता दीजिए, 8/11 की प्रतिशत भिन्न बताओ। कमेंट करो जल्दी जल्दी, फटाफट बता दो। 8/11 के, बताओ जल्दी, 8/11 का क्या आएगा। चलो देखो, 8/11, ठीक है सर, ये हो जाएगा सर 72, ठीक है सर, 8/11%, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ जाइए। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, ये इधर क्यों नहीं आ रहा यार, चलो ठीक, 2/7, ठीक है सर, 2/7, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास हो जाएगा 28, ठीक है सर, ये हो जाएगा 4/7%, 4/7%, ओके। आगे बढ़ जाइए। ये रहा, क्या है दोस्तों, 3/7, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, 14 2/7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 42, ठीक है सर, 42 हो जाएगा, ठीक है सर, 6/7%, 6/7% हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों, 5/7 की प्रतिशत भिन्न बताइए, ठीक है सर, 5/7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सर ये हो जाएगा 70, ठीक है, ये हो जाएगा सर 10, ये हो जाएगा 7%। अब बताओ, सबका यही आ रहा है क्या, 70 10/7, सभी का यही आ रहा है क्या, बताओ जल्दी से, यही आ रहा है। अब मैं आती आपसे पूछता हूँ, क्या ये सही है, क्या ये सही है, बताइए। जो लिखा हुआ है 70 सही 10/7, सही है या गलत है, बताओ मेरे प्यारे भाई। ये गलत है सर, ये गलत है। गलत क्यों है सर, इसलिए गलत है क्योंकि यहां हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हो भैया, जरा हमें भी बता दो। सर यहाँ जो 10 है, ये क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अंश होता है सर, ठीक है सर, अंश होता है। और ये नीचे वाला नंबर क्या होता है सर, हर होता है, ठीक है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है सर। अब ये बताओ जरा, ये जो अंश है, ये हर से बड़ा होता है या छोटा होता है, सर अंश हर से छोटा होता है, कैसे, जैसे देखो जरा इधर, यहां पर देखो अंश छोटा है, हाँ सर, हर बड़ा है, ठीक है सर। यहां देखो जरा, अंश बड़ा है, हर छोटा है, बात तो गलत हो गई कि नहीं हो गई, हाँ सर गलत हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, इसको सुधारना पड़ेगा। कैसे सुधारेंगे सर, तो ऐसे सुधारेंगे, देखो 17, ठीक है सर, चलो 10/7, 10/7 को हम क्या करेंगे सर, प्लस करके आगे ले जाएंगे, ठीक है।
तो इसको जामा पहना दो पहली फुर्सत में। कैसे? 70 प्लस, ठीक है सर, प्लस 10/7, ठीक है सर। तो 10/7 को जरा सॉल्व करो मेरे प्यारे भाई। तो सर ये चला जाएगा एक बार, ठीक है, बचेगा 3/7, ठीक है, ठीक है सर। 70 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 71 और 3/7%। अब बताओ, अब सही है कि नहीं है, बताइए। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा दोस्तों, वो क्या आएगा? 71 3/7%। 71 सही, 3/7% हमारा फाइनल आंसर होगा। ये जो हम देख पा रहे हैं 70 10/7%, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? ये। तो आपको दोस्तों इसको ध्यान रखना है, अंश बड़ा और छोटा है तो गलत हो जाएगा। अंश हमेशा हर से छोटा होता है, अंश से छोटा होता है और बड़ा होता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। देखो ये जो होता है ये क्या कहलाता है? शेषफल। ये जो कहलाता है ये क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? ये भागफल कहलाता है, ये भाजक कहलाता है, ठीक है। ऊपर वो नंबर आता है जो रिमाइंडर हमको बचता है, जो शेषफल बचता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ, तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम किस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं उसे आपको जरूर देखना है ना। अंश हर ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आंसर आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे। 2/13, 2/13 क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सर 14, ठीक है सर। ये हो जाएगा सर 18/13। अब बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं सर, ये भी सही नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि सर अंश बड़ा है, हर छोटा है। हाँ, अभी हमने पीछे देखा है कि अंश जो है वो कैसा होना चाहिए? सर छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? अंश बड़ा है, हर छोटा है, ठीक है। तो इसको चलो करो, इसको सॉल्व जरा। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 14, इसको जामा पहना दो, ठीक है। 18/13 कर देंगे, ठीक है सर। तो ये कितनी बार चला जाएगा सर? एक बार। तो बचेगा क्या? 5/13, ठीक है, प्लस हो जाएगा सर 14। तो ये कितना हो जाएगा सर? 15, 5/13%। क्या निकल के आ जाएगा सर? 15 5/13%। ये हमारा इसका फाइनल आंसर। बताओ, किसी भाई सज्जन को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, और यदि कोई परेशानी नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएं। बताओ जल्दी से। कहीं कोई दिक्कत जा रही है तो बताओ, और नहीं जा रही है तो वो भी बताइए, जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ बड़े। चलो आगे बढ़िए। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है? 3/13 की प्रतिशत भिन्न बताइए, ठीक है। तो 3/13, ठीक है सर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सर ये हो जाएगा 21, ठीक है सर। ये हो जाएगा सर 27, ठीक है, ठीक है। अब बताओ सही है गलत है? सर गलत है। क्यों? फिर से सर अंश बड़ा हो गया, ठीक है भैया, छोटा कर दो। चलो ऐसे छोटा करेंगे सर, हम ऐसे करेंगे कि 21, ठीक है, जामा पहनाइए, 27, वाई क्या हो जाएगा 13, ठीक है सर। चलो डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा सर? 2 बार जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा? 13 प्लस क्या हो जाएगा सर? 21। तो 21 में 2 जोड़ दीजिए, 23, 1/13%। हमारा जो आंसर निकला वो क्या निकल के आएगा? 23 सही, 1/13%। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो चलो आगे बढ़ जाए। चलिए 7/13, ठीक है। हमें बेस देखना है हमेशा दोस्तों, है ना, ये बेस देखना है। इधर ये लिखा है उधर लिखा नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद होना चाहिए 1/13, 1/13 की जो 1/13 फ्रैक्शन है हमारे पास में, उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है सर? 79/13%, ठीक है। तो 7/13 बराबर 49, 63/13। बताओ गलत है या सही है? अरे गलत है कि सही है? सर गलत है, हाँ।
गलत है भैया, तो कैसे सुधारेंगे सर? 49 इसको सब प्लस 16 63/13। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे भाई? 4 बार। बचेंगे कितने सर हमारे पास में? 11/30 प्लस हो जाएगा सर 49। ठीक है सर। हाँ सर। तो 49 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 53। 11/30%। सही है। 53 11/13%, 11/13%। बताइए सही है कि गलत है? अरे भैया बताओ जल्दी से, कमेंट करो, सही है कि गलत है? आप लोग आंसर नहीं देते हो भैया, क्या बात है, नाराज हो क्या? हम्म। नाराज तो नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो, 8/13 की प्रतिशत भिन्न बताइए। 8/13। ठीक है सर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सर 7। ठीक है सर। 56। ठीक है सर। ये हो जाएगा सर 72। कितना हो जाएगा सर? 13। सही है या गलत है? सही है गलत है? बताओ जल्दी से। गलत है क्यों सर? क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है। हाँ सर। चलो इसको सुधार दो जल्दी से। तो ये हो जाएगा सर 56 प्लस, जामा पहना दो, 72/13। ठीक है सर। कितना हो जाएगा सर? 56 प्लस, 5 बार चला जाएगा सर। ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 7/30। ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा सर हमारे पास में? ये हो जाएगा 61 7/13%। हाँ या ना? अरे हाँ या ना भैया? सही है। आगे बढ़े। बताइए जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में तो लाइक करो मेरे प्यारे भाइयों, शेयर करो अपने दोस्तों तक, और प्यारा सा कमेंट भी कर दो यार कि हाँ सर बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, जैसे कि नेक्स्ट क्लास जब आए तो आपको और मजा आना चाहिए, है ना? चलो आगे बढ़े। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 5/13 की प्रतिशत भिन्न बताइए। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। 5/13 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो ये हो जाएगा सर 35। 45/13। ठीक है सर। अब इसको भी सुधारना पड़ेगा। हाँ सर। तो ये हो जाएगा सर 35 प्लस, जामा पहना दो मेरे प्यारे भाई। चलो, तो 35 प्लस, और इसको करो तो ये हो जाएगा सर 39। 3 बार 6 बचेगा। हाँ सर। अपॉन 30। ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा सर? 38 16/30%। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 38 से ही 6/13%। बताइए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही ना? बताओ जल्दी से। नहीं हो रही ना? पक्का? चलो आगे बढ़ जाएं। हाँ सर आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या है दोस्तों? चलो देखो, 9/14। तो 9/14 को बदल देंगे भैया। कैसे बदलेंगे सर? 9 × 7 कर देंगे सर, 63 हो जाएगा। ठीक है सर। 9 × 1 = 9 हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो, यहाँ हमने देखा 9/14, जैसे ही हम देखेंगे तो 1/14 में इधर बेस हमारे पास 14 है। हाँ सर है। लेकिन परसेंटेज के पास जाएंगे तो हमारे पास बेस क्या है? 7। तो आपको हमेशा परसेंटेज का बेस जो है उसको नीचे रखना है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 9/7 हो जाएगा। ठीक। पिछले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों? यहां पर हम देखें तो इधर हमारे पास बेस 13 था, यहाँ बेस 13 था, और हमारा परसेंट में भी बेस 13 था। ठीक है। तो हम उसी को रख रहे थे। लेकिन जैसे ही हम इधर पहुंचते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में तो ठीक है 14 लिखा हुआ है, लेकिन 1/14 यदि हम देखने के लिए जाएंगे तो 1/14 की, 1/14 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंट क्या होता है? 7 से 1/7% होता है। तो यहाँ बेस जो 7 आपको दिख रहा है ना, इसको लेना है। ठीक है। हाँ। अब देखो जरा, ये बड़ा है सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा 63 प्लस, 9/7 करेंगे दोस्तों। ठीक है सर। तो जामा पहना दीजिए जल्दी से, 7 × 7। ठीक है सर। एक बार चला जाएगा, कितना बचेगा? 2/7।
ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा सर, 64 2/7%। क्या हो जाएगा, 64 2/7%। चलो बताओ, किसी सज्जन को कोई दिक्कत, बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बन जाएगा, बन जाएगा ना। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर 14 है, तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो यहाँ जो बेस है उस बेस को नीचे रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। जैसे इस क्वेश्चन को देखो जरा, 11/14 है। हाँ सर, 11/14 है, ठीक है। तो 7 × 11 कर देंगे सर हम, तो ये तो हो जाएगा 77। ठीक है सर, 11 × 1 = 11 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा दोस्तों से, अपॉन में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन ये तो अभी भी गलत है। ठीक है सर, तो 77, ठीक है सर, प्लस 11/7, ठीक है सर, तो 77 प्लस कितनी बार जाएगा सर, एक बार, 4/7, तो ये हो जाएगा 78 4/7%। क्या आएगा मेरे दोस्त आंसर, 78 4/7%। बताइए, अब कोई दिक्कत किसी को, अरे बता दो जल्दी से, अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बन जाएंगे ना अब। हाँ, आगे बढ़ जाए। हाँ सर, आगे बढ़ जाए। चलिए, इसको करो जरा सो, क्या लिखा है, 13/40, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 91, ठीक है सर, और 1, तो ये हो जाएगा सर 13/7, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा क्या, हाँ सर करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा मेरे प्यारे भाई, 91 प्लस 13/7, ठीक है सर, 91 प्लस, तो ये चला जाएगा सर 16/7, तो ये हो जाएगा सर 92 6/7%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 92 6/7%। बताइए, कोई दिक्कत किसी को, अरे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, कहो ना प्यार है इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। क्या लिखा है, 2/15 लिखा है सर। चलो 2/15 को जल्दी जल्दी कर दो। तो सर ये हो जाएगा 6 से 2 12, ठीक है सर। ये हो जाएगा 4, ठीक है सर, 4/3, ठीक है सर। अभी भी देखें जरा हम, तो अंश हमारे पास हर बड़ा है, हाँ सर अंश बड़ा है, सुधारना पड़ेगा, तो सुधार दो जल्दी से। 12 + 4/3, चामा पहना दो जल्दी से, 4 × 4 सर 12 + 1, बचेगा 1/3, ठीक है सर। तो 13 1/3% हो जाएगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से, अरे बताओ जल्दी से। अरे इसमें शर्माना क्या मेरे प्यारे भाई, शर्माने का नहीं, आंसर बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे हाँ या ना, हाँ ना, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे भाई, 7/15, ठीक है सर, बराबर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 42, ठीक है सर। ये हो जाएगा सर 40 बाय क्या हो जाएगा सर 3, ठीक है। हाँ सर, चलो इसको भी सुधारना पड़ेगा सर। हाँ सर, 42, जामा पहना दो जल्दी से, 14/3, ठीक है सर। 42 प्लस, सर ये चला जाएगा 4 बार, बचेंगे सर हमारे पास 2/3, तो ये क्या हो जाएगा सर, 46 2/3%, हमारा फाइनल आंसर 46 2/3%। बताओ, अब तो बन जाएगा यार, अब तो धुआं धुआं सा उड़ा दोगे आप लोग, बन जाएंगे ना। सिर्फ हमको इधर ये बेस देखना है, ठीक है, और इधर ये बेस देखना है, 7/15। तो हमें फट से दिमाग में आना चाहिए कि 1/15 है, और 1/15 मतलब 6 से ही 2/3%, और उठा के इसको फट से इसमें रख दो, बन जाएंगे। हाँ, आगे बढ़ जाओ। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है सर, 9/15, तो 9/15, ठीक है सर, बराबर 9/15। जैसे ही बेस देखा 15 मतलब 1/15, और 1/15 पे जाना है तो 6 2/3%, तो 9 × 6 54, 18/3%, 18/3%, ठीक है। अब ये कटेगा सर, हाँ सर, तो इसको पहली फुर्सत में या तो बढ़ा लेते हैं अपन, या इसको और सॉल्व कर लेंगे क्या सर, हाँ सर कर लेंगे, लेकिन मतलब ये क्या निकलेगा इसमें, निकलेगा भैया कुछ तो निकलेगा, कैसे,
तो सर देखो 54, ठीक है, जामा पहना दीजिए सर। हाँ सर, 18/3, ठीक है, 30×18, 6 बार, तो 54 + 6 क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? सर 60%। क्या आ जाएगा? 60%। चेक कर लेना मेरे प्यारे भाई, 9/15 की प्रतिशत भिन्न बताइए क्या आ जाएगा? 60% आ जाएगा, सीधा सीधा बात खत्म हुई, है ना? भिन्न फ्रैक्शन का काम ही खत्म हो गया। अब तो बन जाएंगे, निकालते आपसे। अब तो फटाफट बनेंगे ना? हाँ, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे वाह भाई वाह, बधाई हो, यहाँ पर आकर सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन खत्म। अब हम इसके आगे जब हम पढ़ने के लिए जाएंगे, तो दोस्तों हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर सेकंड रहने वाली है। तो सेकंड क्लास हम इसके बाद पढ़ेंगे। आप सभी से मैं आशा करूंगा कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और आप बढ़िया लाइक भी करेंगे, लाइक की संख्या बढ़ाएंगे, और बढ़िया कमेंट भी करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लासेस में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।